तो नाग पंचमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी और मैं और मेरी देवरानी और ये पूजा जो देख रहे हैं स्वाति करके गई है और हम दोनों ने अभी पूजा की है। तो देखिए हमारी नाग पंचमी की पूजा और एंजॉय करिए। तो देखिए फ्रेंड, नाग देवता चल के मेरे घर पे आए हुए हैं और मेरे को इनसे इतनी डर आ रही है। ये खोल रही है अपनी वो डलिया, तो मेरे को लगता है दादा तुम अंदर रखो, मेरे घर में ना घुस जाए। एक बार मेरे मायके में ऐसा हुआ था, ये खोला सपेरा तो भाग गया। तो देखिए मेरे को बहुत डर आती है। मैं पैसे दे दी और कहीं आप लेके जाओ बहन। लीजिए हमारी ड्यूटी, ये बंदरों को मारने की ड्यूटी लगी है। चारों तरफ बंदर बैठे हैं, शायद आप लोगों को दिखे। इतना परेशान करते हैं ये बंदर कि हम लोग हैरान हैं, पूरा मोहल्ला हैरान है ये बंदरों के आतंक से। और इनको ना करंट लगता है ना कुछ, अपने आप को ऐसा बचाते हैं। और देखिए बिजली की तार जाल जैसे है, अपने आप को इस जाल से भी बचा लेते हैं। पता नहीं कहाँ से कूद फान के इधर से उधर चले जाते हैं। और ये देखिए, और करीब 50 होते हैं, पूरे मोहल्ले में फैले हैं। तो फ्रेंड मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी तो सभी बनाते हैं, रोज़ सभी के घरों में बनती है, मैं भी बनाती हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे। मगर कभी कभी थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके, थोड़ी सी अलग ट्रिक के साथ कोई भी सब्ज़ी हम बनाएं तो बहुत मज़ा आता है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वही प्याज, वही लहसुन, वही अदरक, वही हरी मिर्च, वही लाल मिर्च, वही मसाले, सब कुछ होते हुए और थोड़ी सी हम अलग ट्रिक से सब्ज़ी बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं भी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी। देखिए, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वीडियो, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और फिर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़ कि कैसी सब्ज़ी बनी है और इतनी टेस्टफुल सब्ज़ी बनेगी ये, वही भिंडी वही सब कुछ होते हुए। तो चलिए देखते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी भिंडी कट करके रखी है। हाँ, भिंडी को आप चाहे जिस तरीके से काट लें, भिंडी में कोई दिक्कत नहीं है, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, पीस में। और उसके लिए मैं लच्छेदार लहसुन काटी हूँ, टुकड़ों में ना काट के लंबाई में काटी हूँ। और ये छोटी प्याज काटी हूँ, इसको मैं बघार में डालूँगी, जब फ्राई करूँगी तब। ये है छोटी कटी बारीक हरी मिर्च और ये है प्याज। तो ये इस टाइप के प्याज है पंखुड़ी में। तो इसको मैं अब चलिए सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अब तेल डालते हैं, ये डाल दिए हम तेल, थोड़ी सी ज़्यादा तेल इसमें, ज़रा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तेल सब्ज़ी में बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए डरते डरते तेल डालती हूँ। तो ऐसा करते हैं, इसमें 4, 6, 10 ड्रॉप का वो डाल देते हैं नींबू। हालांकि नींबू पकते हुए सब्ज़ी में मत डालें, नहीं कड़वाहट आ जाती है। मगर हमको इसके लेस से निजात पानी है, लेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसमें हल्का सा नींबू का रस डाल रहे हैं। इससे जो सब्ज़ी में लेस उठती है वो लेस नहीं उठेगी। आपके पास आमचूर हो, आमचूर डाल दीजिए। आमचूर मेरे पास भी है मगर मैं नहीं डाल रही हूँ। अब तेल हो गया है गरम, तो इसमें हमने डाल दिया लहसुन और ये हो गई मेथी और ये इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालते हैं। ये हो गई अजवाइन और ये हो गया जीरा और ये हो गई प्याज। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था बातों ही बातों में, तो इसको मैं गैस एकदम धीमा कर रही हूँ
और यदि भिंडी में हम अजवाइन डालते हैं, मैं तो अरबी में अजवाइन डालती हूँ, भिंडी में डालती हूँ, और बहुत सारी सब्जियाँ, चने की सब्ज़ी में बनाती हूँ तो बिना अजवाइन के कभी नहीं बनाती। थोड़ा सा जल गया है, पर क्या करूँ, सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि मैं उसको जला डाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सब्ज़ी, अब यही सब्ज़ी बाहर बनेगी तो इसके कई नाम हो जाएंगे। और ये हमारी गांव की साधारण सी सब्ज़ी है, इसका कोई नाम नहीं है हमारी तरफ से। अब हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा मसाला, जो धनिया और जीरा मैं पीस के रखती हूँ वो। मैं कभी बाहर से धनिया पाउडर नहीं मंगाती हूँ, अपने घर में ही पीस के रखती हूँ। जब मेरे पास मिक्सर नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, तब मैं खलबट्टे से कूट के चलनी से चाल के रखती थी। अब हमें इसमें प्याज को डाल देना है। इसको भूनना नहीं है बिल्कुल, इसको ज़रा सा नरम हो जाने देना है, इसका भी थोड़ा सा कच्चापन उतर जाए, क्योंकि जब भिंडी पड़ जाएगी तो ये ऐसे ही रह जाएगा कच्चा सा। तो इसका क्रंच ख़त्म ना हो, थोड़ा सा हल्का सा इसे मॉइस्चर उतार दें उसका, बस। और चलिए फ्रेंड, मेरी इतनी लज्जतदार सब्ज़ी बनेगी, इस सब्ज़ी को खाएंगे आप, 4 रोटी लेके बैठेंगे तो 8 रोटी खाएंगे। हालांकि आज के ज़माने में 8 रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मोटापा हर व्यक्ति को पीड़ित किया हुआ है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मोटा हो, इसलिए आप अपनी डाइट का ही लें, ज़्यादा ना ले लें कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बना के फिर बहुत सारा खाना खा लें, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें एक भी लहस नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैं नींबू का रस डाल दी हूँ। और इसके बाद हम खूब तेज़ आंच में भूनना है। हरी सब्ज़ी को भूनने के लिए हमेशा तेज़ आंच करके रखना चाहिए, और खूब जल्दी जल्दी कलछी चलानी चाहिए, जिससे कि उसका पानी जो है तो तेज़ आंच के कारण सूखे, और भी उसको रेस्ट मिला, ज़रा से भी कढ़ाई में तो अपना पानी छोड़ देता है। अरे यदि हम उसको चलाते जाएंगे तो उसका पानी उसके अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसलिए इस टाइप की सब्ज़ी बनानी चाहिए, फिर इन सब्जियों में जान आ जाती है। हो गई है, अब मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन बुधवार, कल थी नागपंचमी। कल मैंने थोड़ी बहुत जो वीडियो बनाई थी तो आप लोगों में शेयर करूँगी। कल ना मेरे यहाँ पूजा हुई, ना कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ये दुख का त्यौहार है। हमारी चाची सास नहीं थी, तो जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें त्यौहार को नहीं मनाते। ये त्यौहार हमारा कुल का है, इस कुल देवता का है, क्योंकि नाग की ही पूजा हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ जब लड़का होता है तो लड़का का जो बरहों, पसनी, कंछेदन, मुंडन, बरुआ, शादी, सब में इन्हीं की पूजाई होती है, नाग देवता की। और नाग पंचमी हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, विशेष पूजा होती है। हमारे कुल के देवता माने जाते हैं नाग देव। मेरे यहाँ मंदिर भी है, तो उन्हीं के मंदिर है, वो भी बैठे हैं मेरे मंदिर में शिव जी के साथ, वो भी हैं मेरे कुल के देवता। और मैं उनकी तो रोज़ पूजा करती हूँ। हो गया कल हम लोग, सीमा और मैं दोनों मिलके, और स्वाति, हम 3 लोग मिलके और अच्छे से पूजा कर लिए थे वहाँ भगवान की मंदिर में। और जब हमारे यहाँ गोबर से हमारी सासू माँ बनाती थी, गोबर से दीवार पे नाग नागिन का जोड़ा, और एक तरफ उनके लड़के बच्चे, यानी 5 बनते थे, 5, एक तरफ 2, एक तरफ 3, तो ऐसा करके बनाती थी। मैं भी बनाती थी। जब से मैं आई थी बहू बन के इनके घर में, तब से फिर मेरी सास पूजा करना छोड़ दी थी, मैं ही करती थी। 1 साल उनको देखी थी ये कैसे करती हैं, फिर मैं हमेशा पूजा करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि यही करे, तो मैं ही करती थी। कोई भी पूजा होती थी तो मैं ही करती थी। और हमारे यहाँ खेतों में दूध रखा जाता था, और घर के में विशेष पूजा होती थी, रसोई की विशेष साफ़ सफाई
सब पूरा घर क्लीन। उस ज़माने में हमारा कच्चा घर हुआ करता था, तो हम लोग छुई मिट्टी से घर को ढीग लगाते थे, फिर गोबर से लीपते थे उसको। बहुत देर रात उठना पड़ता था, तो फिर जल्दी से सारे काम होते थे। हमारी सासू माँ बहुत नियम कानून वाली थी, बहुत ज़्यादा। तो उनके नियम को मैं अभी आज तक फॉलो करी हुई हूँ। जो बताई थी मेरे को अपनी कुल की मर्यादा के हिसाब से, तो मैं आज तक वही काम करती आई हूँ जो वो करती थी। और बहुत होशियार नहीं थी बेचारी, मगर वो जो बताती थी तो उसको मैं बहुत मानती थी, और उन हर काम को करती थी जो मेरी सासू माँ बताती थी। एक आध दो काम को छोड़ के नहीं करती थी। फिर उनसे मेरी बातचीत तक हो जाती थी, जिस नहीं करना होता था। तो अब नहीं है, जो दुनिया में नहीं होता है तब उसकी कदर समझ में आती है। वो आज दुनिया में नहीं है, तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है हर समय। ऐसी बात नहीं होती है, पर और फिर खेतों में दूध रखा जाता था, बहुत सारे काम। हालांकि नाक का भी दूध पीते नहीं हैं, वो हम लोग अंधविश्वास के कारण ही सारे काम करते हैं। दूध से वो पीते नहीं हैं, दूध से वो नहाते हैं। कहते हैं दूध से नहलाने में उनका जो विष होता है अंदर, तो वो जलन लिए हुए होता है, उनके शरीर में हर समय जलन होती है। इसलिए वो ठंडी जगह पे जाते हैं, ठंडी जगह में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी कोई रास्ते में आ गया तो बाइट कर देते हैं, वैसे काटते किसी को नहीं है। और यदि काटते भी हैं तो बहुत मुश्किल में काटती है। पर भैया मेरे को तो बहुत डर आती है सांप से, पर मैं क्या बताऊँ। यदि मैं सांप को देख ली तो 10 दिन के लिए मेरा दिमाग जो है तो ढीला हो जाता है सांप से। तो यही बात है। और सांप को हम दूध इसलिए पिला देते हैं कि उनके शरीर में जो जलन हो तो शांत हो, और उनकी जलन शांत होगी तो हमको आशीर्वाद देंगे। और बहुत सी किंवदंतियाँ भी हैं। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, तरह तरह की कथाएं हैं। वो सही हैं, जो भी कथाएं हैं सब सही हैं, मैं उसको मानती हूँ। मैं तो शास्त्र वेद को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को भेजा ऐसे ही खाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो है ही नहीं, तो मैं क्या डालूँगी। पर वीडियो देना तो ज़रूरी है। तो यही, मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो शास्त्र वेद है वो सब चीज़ हकीकत है, कुछ भी गलत नहीं है। हमें दिखता नहीं है मगर होता सब सही है। जैसे धरती है सही, आकाश सही है, सूर्य सही है, चंद्रमा सही है, हवा सही है। हवा तो किसने देखी नहीं है, पानी सही है। तो हर चीज़ें सही होती हैं। और हमारे माँ बाप कुछ भी कहते थे पहले, तो हमको गुस्सा आया करती थी उनकी बातों पर। जब हम माँ बाप बने, दादी दादा बने, तो हमको समझ में आती है कि सारी बातें सही हैं, और इन बातों को मान के ही चलना चाहिए। जितने व्रत त्यौहार ती जाते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ हकीकत तो होती है। बिना मतलब का कोई थोड़ी अपना जी हवन करता है, इसीलिए तो सारी चीज़ें हैं। और लोग कह देते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ होता नहीं है, सब होता है। तो नाग पंचमी के बारे में यही सब बताना था, तो बता दिए। मेरे पास तो कुछ है नहीं वीडियो वगैरह, तो मैं क्या बताऊँ। थोड़ी सी पूजा करी थी, परसों गई थी शहडोल सोमवार को, तो जो सामान पूजा का लेके आई थी तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। इसमें भी आप लोग मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो पसंद करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें फ्रेंड। कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो जब मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आप ज़बरदस्ती उसको देखें, आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी उसको देखें फ्रेंड। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। बत्ती, क्योंकि मैं 1 साल के लिए सारी चीज़ें ले आती हूँ। हालांकि गोल वाली बत्ती जो है मेरे को बहुत लग जाती है, इतने में काम नहीं चलता, मगर ये लंबी वाली हो जाती है, दीपावली तक को हो जाएगी। इसका मेरे को सिर्फ 1 बत्ती का रोज़ होता है डेली का। मतलब जो दिन भर बत्ती जलती है मेरी, उसमें 1 बत्ती यूज होती है। तो एक ये है, ये पैकेट, ये 70 लिखा है 70 रुपये, मगर ये 40 का है। और ये है
ये चना बत्ती इसको कहते हैं, बत्तियों का भी नाम देखिए, चना बत्ती सोन बत्ती। ये चना बत्ती कड़ी कड़ी सी बत्ती होती है, तो हम इसको घी में जब डाल देते हैं तो कुछ नरम हो जाती है। इसको मैं लाई हूँ 12 पैकेट। और सबसे मेन बत्ती जो मेरे को दिन में 4-6 बार लगती है, ये बत्ती ये है। इसमें कम से कम नहीं तो 2-2 हज़ार बत्तियाँ होंगी। ये भी 40 रुपए की है, ये 40 रुपए की है ये पैकेट। इसको मैं लाई हूँ 5 पैकेट। ये 5 पैकेट है। ये बहुत दिनों के लिए हो जाती है, मेरे को वहीं से सामान लाती है तो पड़ता है। हम लोग जब बाजार से मंगाते हैं रुई बत्ती तो 10 रुपये। यादव जी वहाँ पे बत्ती होगी, दीजिए यहाँ पे रुई बत्ती। और ये लाई हूँ मैं कपूर। एक अच्छा कपूर है, देसी कपूर इसको बोलते हैं, बहुत महंगा है। ये कपूर जो है ये 280 रुपए का है ये कपूर। और देखिए फ्रेंड, ये बाती है, ये 10 रुपए की आती है। इसमें गिनती की 20-25 बातियाँ होंगी। ये 10 रुपए की है और ये 40 रुपए की है। तो कितना फ़र्क है बताइए इसमें और इसमें। इसलिए थोड़ा सा अपने फ़ायदे का भी काम करना चाहिए। और ये 280 रुपए का कपूर है। ये भस्म है, मैं हमेशा अभिषेक कराती हूँ 15 दिन में। तो ये भोलेनाथ का भस्म है। ये बहुत ज़रूरी होता है अभिषेक में। अभिषेक की पूजा होती है तो ज़रूर होना चाहिए। और क्या है, हाँ ये अगरबत्तियाँ हैं, सेंटेड अगरबत्तियाँ हैं। और एक शाही कस्तूरी है, एक फूल ड्रॉप है और एक मोगरा है। ये 3 है, इनमें विशेष खुशबू हुआ करती है। हम लोग यहाँ से जो अगरबत्ती ले लेते हैं तो अगरबत्ती पैकेट में तो खूब खुशबू होगी, मगर जब अगरबत्तियाँ जलती हैं तो उनमें से धुएँ में बदबू सी आती है, खुशबू नहीं आती। बदबू तो नहीं आती, झूठ बोलती हूँ, मगर कोई खुशबू नहीं होती। ये 4 पैकेट धूप है, 4 फ्लेवर में है। गीली धूप है, सूखी धूप भी लाती हूँ मगर इस बार सूखी नहीं लाई क्योंकि कुछ टाइम तक जलती हैं। इनमें अलग अलग फ्लेवर का है। और विशेष जन्माष्टमी के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ये। और ये 2 पैकेट रुद्राक्ष का, ये अष्टगंध है। इसमें हर एक चीज़ होता है रुद्राक्ष का, हर एक चीज़ इसमें मिली हुई होती है। 2 पैकेट है। और इसमें मिला के एक ये सफ़ेद कलर का है, ये मल्लिका धूप लिखा है, इसमें सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। तो इनके साथ हम मिला के रख लेते हैं। तो इसके बाद जब हवन करते हैं तो पूरा वातावरण खुशबू से महकता है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऐसी चीज़ों से। मेरे को तो बहुत मिलती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और सारा दिन में पूजा पाठ में मेरा सारा समय बर्बाद होता है। बहुत सारी लेडी होती हैं जो इतना पैसा लेके गई तो अपने लिए चूड़ी, कंगन, बिंदी और पता नहीं क्या क्या लेती रहती हैं, मगर मेरे पास कहाँ कभी इतना समय ही नहीं था। हम लोग संघर्षुदा थे, हमेशा किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन करना था। पर भगवान के लिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश इन्हीं के लिए करती रहती हूँ। और ये है दानेदार केसर का चंदन, इसको मैं भगवान को लगाती हूँ, अपने ठाकुर जी को। एक ये है, हम लोग गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुवार के व्रत में हमको पीला चंदन की ज़रूरत होती है। तो ये खुशबू वाला है, इसमें केसर की खुशबू है। हाँ यादव जी आए, इसमें केसर की खुशबू है। तो और इसमें भी केसर की ही है, मगर ये थोड़ा विशेष बना हुआ होता है, इसको घोल के लगाना होता है भगवान जी को, तो इसी को लेती हूँ। इसे मल्यागिक चंदन भी मेरे पास है, मगर मल्यागिक चंदन घिसने में जब से मेरा हाथ टूटा तब से मैं यही चंदन यूज़ करती हूँ। एक कटोरी है मेरे पास, उसी में चंदन डाल देती हूँ और उसी को फिर भगवान जी को लगाती हूँ। ये 2 दाने में पूरे भगवान जी को हो जाता है। और एक बॉटल है ये तिल का तेल, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल तिल का तेल नहीं मिला, पैसे वही हैं
पैसे बल्कि कम है, उससे कम है जो मैं लाई हूँ। ये मेरे को 220 में मिला है, मैं यहाँ 230 में लेके आई थी। और तिल का तेल रखती हूँ मैं, उसे घी के ही दीपक जलाती हूँ, मगर तिल का तेल भी कभी कभी यूज में आता है। कभी कभी ऐसी पूजा होती है इसमें तिल का तेल भी लगता है। और अपने पितरों को दिया देने के लिए कहते हैं, पितरों को दिया दीपक तिल के तेल से ही देना चाहिए, तो पितर बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए मैं एक तेल लेके आई हूँ। ये भी मेरे को 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए हो जाएगा। और ऐसी सारी चीज़ें तो फिर हो गए, ख़त्म होते रहती हैं, लाते रहती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, और ये मेरी ननद मेरे की चूड़ी दी थी उस दिन, ये हरे कलर की। और ये है यादव जी, उसी समय मैं वीडियो बना रही थी, उसी समय आए तो मैं बोली यादव जी चलिए आपका वीडियो बनाती है। बोले बना लीजिए। ये 18 सालों से हमको दूध दे रहे हैं। इस समय मेरी गाय कम लगती है तो घर में भी लेके आते हैं। और देखिए तो बहुत सारे काम हमारे पड़े रहते हैं। मेरा मक्खन पड़ा था तो मैं सोची चलो आज इसको भी मत लेती हूँ। तो यहाँ से आई तो मक्खन मथी है। बहुत सारे काम पड़े हैं, मेरी शक्कर आई है उसको भरना है, बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। और इसको बनाई हूँ तो ये पिघल गया है, तो फ्रिज में पानी रखी हूँ, जब बर्फ बन जाएगा तो उसको डाल दूँगी तो सही हो जाएगा मक्खन। ये आंगनबाड़ी की सहायिका हैं, हमारे यहाँ की सेठ है ये, और ये आई हैं तो सेठाइन है, तो ये आई हैं तो इनका भी वीडियो बन रहा है। उसी समय वीडियो बन रही थी तो इनका भी बना है। हमेशा आई हैं और ये सामान पहुँचाने आई हैं, पैकेट पहुँचाने आती हैं, पोषण वाला जो है। तो ये रानी आई है तो मैं बोली चलो रानी तुम भी आज वीडियो में आ जाओ। हमेशा टाइम से हमारे यहाँ ये पैकेट आ जाते हैं। अब ये देखिए हमारी हीरा अपने पैकेट को ढो रही है, उठा उठा के सोचती है कि मैं अंदर ले जाऊं। लगता है कितना खाएगी, कितनी खुश है। यहीं पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए